ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। कीव में सुने जा रहे हैं तेज धमाके। कीव में सुबह 4:20 पर दागी गई मिसाइल। कीव में रूसी बमबारी की तस्वीरें भी आई हैं सामने। यूक्रेन में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है और कभी भी हटाया जा सकता है। तो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि मुझे किसी भी वक्त हटाया जा सकता है और अब कीव में तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। सुबह 4:20 पर तेज धमाका सुनाई दिया था। यूक्रेन में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं। सुबह 4:20 पर मिसाइल दागी गई और लोगों के लिए लगातार डर का माहौल वहां पर। चारों तरफ से हमले किए हैं रूस ने। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के चारों तरफ से हमले किए हैं। किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर होगी अगर ऐसा होता है तो। और ये खबर अभी सामने आ रही है कि किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। खुद कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि मुझे हटाया जा सकता है, मुझे कभी भी हटाया जा सकता है और अपनी जान को खतरा भी बताया है। संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं मुझे कभी भी हटाया जा सकता है। जी हाँ, देखिए, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये बात कही है कि वे टारगेट नंबर 1 है और उनका परिवार टारगेट नंबर 2 है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार उनके परिवार को अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाया जा चुका है और अब बचते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी अमेरिका ने कहा है कि आप वहां से हट जाएं और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें, लेकिन ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो नहीं हटेंगे, वो डटे रहेंगे। लेकिन इन सब बयानों से इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि बहुत कम जमीन बची है उनके पास और बहुत से यूक्रेनियंस जो हैं वो खुद ही शहर छोड़कर भाग रहे हैं। हजारों की संख्या में आसपास के देशों में घुसने की वो कोशिश कर रहे हैं और पोलैंड में तो खासतौर पर बहुत से यूक्रेनियंस घुस भी गए हैं। अमेरिका ने खुद कहा है कि वो शरणार्थियों को जो यूक्रेन से आएंगे उन्हें जमीन जगह देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो ज़ेलेंस्की की सत्ता है वो अपने आखिरी चरण में है। जी बिल्कुल आखिरी चरण में है, आप भी कह रहे हैं और कहा ये भी कह रहे हैं ज़ेलेंस्की कि मुझको कभी भी हटाया जा सकता है। हालांकि वो लड़ना चाहते हैं, ये भी देखने को मिला। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, कोई साथ नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ये भी कहा कि हम डरे नहीं हैं, मतलब कि आखिर तक लड़ना जरूर चाहेंगे। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कर देती हैं कि भले ही उनकी मंशा लड़ने की है, लेकिन वो हकीकत में वो कितनी दूर तक अपनी इस मंशा को कैरी कर पाएंगे ये संदिग्ध है। पहले तो आम जनता से कहा जा रहा है कि आपको हम हथियार देते हैं, आप लड़ने के लिए जाइए। क्या कोई मजबूत नेतृत्व ऐसा करता है? दूसरी बात यह है कि लोग बाग खुद कीव छोड़ करके बॉर्डर इलाकों की तरफ चले गए हैं क्योंकि ये विश्वास हो गया है कि जो मौजूदा सत्ता है वो उनको नहीं बचा पाएगी। तीसरी, आप जानती हैं जो ताकत है रूसी फोर्सेस की, उसके सामने ज़ेलेंस्की की ताकत कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है कि इन सब वजहों से ऐसा लग रहा है कि अब ज़ेलेंस्की के लिए बहुत कम घंटे बचे हैं। संजीव जी, एक चीज, क्या यूक्रेन ने हल्के में लिया था? उनको उम्मीद नहीं थी कि पुतिन इतनी जल्दी हमला कर देंगे और यूक्रेन तैयार नहीं था? देखिए, यूक्रेन को धोखा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से लगातार पश्चिम के नेता संपर्क में थे और कह रहे थे कि आपकी हम मदद करेंगे और आपको हम नेटो का सदस्य देश बनाएंगे। ज़ेलेंस्की को ये लग रहा था कि लगातार दबाव में रहने से बेहतर है कि वो नेटो का सदस्य देश बने और जैसे ही वो नेटो के सदस्य देश बनेंगे वैसे ही उनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो नेटो का हो जाएगा। लेकिन ये हो पाता उससे पहले ही रूसी सेना घुस गई और पश्चिम के देश उनके बचाव के लिए नहीं आए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो उनके साथ धोखा पश्चिम देशों ने किया वही वजह है कि उनकी सत्ता आज कमजोर पड़ चुकी है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।